जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ में कांस्टेबल जीडी के पदों पर निकली भर्ती के संबंध में। अभी हाल ही में बीएसएफ के द्वारा कांस्टेबल जीडी के पद पर भर्ती करने के लिए स्पोर्ट कोटा के अंतर्गत नोटिफिकेशन जारी किया है और साथ ही इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए भी आमंत्रित किया है। अगर आप भी उन उम्मीदवारों में से एक हैं जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तथा आपका सपना बीएसएफ जैसे बल में नौकरी प्राप्त करते हुए देश की सेवा करना, तो यह भर्ती आप सभी लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यह भी समझेंगे कि बीएसएफ में स्पोर्ट कोटा के अंतर्गत भर्ती होने के लिए आपके पास कौन सी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, किस खेल से आप रहेंगे तब आवेदन कर पाएंगे, और खेल में आपके पास कौन सा मेडल यानी कौन सा मेडल होना चाहिए या कौन सी सर्टिफिकेट होना चाहिए तब आप आवेदन कर सकते हैं, और आपकी शारीरिक योग्यता क्या होनी चाहिए, इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके विस्तार से समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो जो यह स्पोर्ट कोटा के द्वारा वैकेंसी निकाली गई, इसमें जो कुल मिला के आपका सीट है 391 सीट है, जिसके लिए महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवार योग्य हैं, और यह भर्ती ऑल इंडिया ओवर है। इसमें जो आपका पुरुष उम्मीदवार है उनके लिए जो कुल आपका सीट है स्पोर्ट कोटा के अंतर्गत 197 सीट है और फीमेल के लिए 194 सीट है। दोस्तों इस पद के लिए जो आवेदन की प्रारंभिक तिथि है वो 16 अक्टूबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाएंगे, और आवेदन पत्र जो चलेगा वह 4 नवंबर 2025 तक चलेगा। अगर आप भी इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 16 अक्टूबर से आप सभी लोग आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए अप्लाई लिंक पर क्लिक कर आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं। अगर आप आवेदन करते हैं तो इसमें से जनरल और ओबीसी वर्ग के जो उम्मीदवार हैं उन्हें परीक्षा शुल्क के रूप में 159 रुपये देने होंगे, परंतु एससी और एसटी वर्ग के जो उम्मीदवार हैं वो बिल्कुल फ्री में ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि इस पद के लिए आपके पास शैक्षिक और कौन सा गेम होना चाहिए और शारीरिक योग्यता क्या होनी चाहिए। इसमें जो आपकी शैक्षिक योग्यता है तो आप किसी भी विषय से कक्षा 10 पास किए रहेंगे तब आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही आपके पास जो खेल का क्राइटेरिया है, अगर आप ओलंपिक खेल में शामिल हैं, जैसे आप ओलंपिक जो खेल होता है हर साल जो भी जब ओलंपिक खेल होता है तो आप उस ओलंपिक खेल में अगर आप शामिल हुए, भले ही आप मेडल नहीं जीते परंतु आप अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए विदेशों में खेलने गए हैं, तब भी आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे। इसके साथ ही अगर आप राष्ट्रीय यानी जो नेशनल गेम होता है उसमें आप गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक जीते हैं, तब भी आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही जो आपका गेम में पार्टिसिपेट होने का जो आपका टेन्योर है, यानी कब से कब तक के गेम में आप पार्टिसिपेट किए हैं, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो आप पार्टिसिपेट इन गेम है 4 नवंबर 2023 से लेकर 4 नवंबर 2025 के बीच में अगर आप ओलंपिक और नेशनल गेम में गोल्ड, सिल्वर और ब्रांज जीते हैं तब इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ओलंपिक में अगर आप केवल शामिल हैं, अपने देश का केवल प्रतिनिधित्व किए हैं विदेशों में जाके, तब भी आप इस भर्ती के लिए योग्य होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें किस किस स्पोर्ट्स आपका होगा। तो इसमें आपका पहला जो आर्चरी है, एथलीट्स है, बास्केटबॉल है, बैडमिंटन है, बॉक्सिंग है, साइकिलिंग है और डाइविंग है, फुटबॉल है, जिम्नास्टिक है, हैंडबॉल है, हॉकी है, जूडो है, कबड्डी है, कराटे है, शूटिंग है, स्विमिंग है, वॉलीबॉल है, वाटर पोलो है, योगा है, रेसलिंग है, वाटर स्पोर्ट, ये सारे गेम यानी इसमें से कोई भी आपका एक गेम रहेगा, और सारी जो पहले मैं क्राइटेरिया बताएं ये रहेगा, तब आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब रही जो आपकी उम्र सीमा की बात, तो आपकी जो मिनिमम उम्र है वो 18 साल होनी चाहिए। 18 साल की जो आपकी उम्र है 1 अगस्त 2025 को हो जानी चाहिए, और जो मैक्सिमम उम्र है वो 23 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। परंतु उम्र सीमा में कुछ वर्गों को छूट है, जिसमें एससी एसटी को 5 साल के लिए, ओबीसी को 3 साल के लिए उम्र सीमा में रिलैक्सेशन दिया गया। इसमें अब रही बात आपकी जो शारीरिक योग्यता है, तो इसमें जो आपकी शारीरिक योग्यता में जो ऊंचाई है, तो पुरुष उम्मीदवार की जो ऊंचाई है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वहीं पे महिला उम्मीदवार की जो हाइट है 157 सेंटीमीटर के तक होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। और जो पुरुष उम्मीदवार उनकी जो चेस्ट है, नॉर्मल जो छाती है 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, परंतु फुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर, यानी छाती 80 के बाद आपका 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। छाती केवल आपका पुरुष उम्मीदवारों के लिए चेस्ट एलिजिबल है। अब देखते हैं कि आपका जो चयन प्रक्रिया है, तो इसमें पहले आपका डीवी होगा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका पीएसटी होगा यानी आपका शारीरिक योग्यता
की जांच पर रखोगी, हाइट और चेस्ट की। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, फिर आपका स्पोर्ट ट्रायल होगा, यानी जिस स्पोर्ट से, यानी केवल आप ही तो, केवल एक ही आदमी तो नहीं जाएगा स्पोर्ट से, बहुत सारे लोग स्पोर्ट से आवेदन करेंगे, तो इसमें कंपटीशन होगा। तो स्पोर्ट का भी आपका ट्रायल होगा। अगर आप स्पोर्ट में सफल होते हैं, फिर आपका अंत में मेडिकल टेस्ट होगा, और मेडिकल टेस्ट होने के बाद आप सभी लोगों को बीएसएफ के अंतर्गत कांस्टेबल जीडी के पद पर नौकरी प्रदान कर दी जाएगी। अगर आपको नौकरी लग जाता है बीएसएफ के अंतर्गत जीडी के पद पे, आपका जो वेतन होगा वो लेवल 3 का होगा, यानी जो बेसिक पे आपकी है 21,700 आपका मूल वेतन है, और यह अंतिम तक जाएगा 69,100। इसके अलावा आपका जो प्रथम माह की जो ज्वाइनिंग वेतन है, यानी फर्स्ट सैलरी जो आपकी आएगी बेसिक पे 21,700। इसके अलावा आपका टीए आएगा, डीए आएगा, एचआरए आएगा, और मेडिकल अलाउंसे आएंगे। आपका जो मिलिट्री अलाउंस होता है वो अभी आएगा। कुल मिला के आपका लगभग जो है, आप नॉर्मल एरिया में रहेंगे, जैसे हिल एरिया में, रिस्क अलाउंस, रिस्क एरिया में नहीं रहेंगे, तब भी आपका 45 से 50 हज़ार के बीच में इस भर्ती के अंतर्गत आपको सैलरी मिलेगी। तो आई होप आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे इसी तरह के जॉब रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।